हेलो फ्रेंड्स, साईं कंप्यूटर क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपके लिए मैं फिर एक वीडियो लेके आ चुका हूं जो कि हमारा है ओरेकल में हम लोग पढ़ रहे हैं अपडेट कमांड। फ्रेंड, आप जो स्क्रीन पे भी देख रहे हैं ये महिंद्रा एलटीडी का सैलरी स्लिप है फ्रेंड। तो हम लोग इसी को बनाना सीखेंगे कि कैसे हम लोग किसी का सैलरी स्लिप बना सकते हैं। यानी कि हम लोग जो इसमें बनाएंगे ये यहाँ से यहाँ तक, यानी कि हमारा उसमें आईडी होगा, एम्प्लॉय नेम होगा, बेसिक पे, टीए, डीए, एचआरए, पीएफ और नेट पे होगा। तो जैसे कि आपको मैं इसमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं कि ये जो होता है, यानी कि जो सैलरी स्लिप हम लोग बनाएंगे वो हम बेसिक पे बनाएंगे। बेसिक पे का मतलब होता है मूल वेतन। क्या होता है? मूल वेतन। और जो मूल वेतन यानी कि किसी भी आप पोस्ट के लिए रहते हैं तो उसका एक मूल वेतन होता है कि आपको 9,000 मिले या 4,000 या 5,000 मिले, उसका एक मूल वेतन होता है जिसको हम लोग कहते हैं बेसिक पे। और इसमें टीए का मतलब जैसे कि आपके सामने है ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी कि कहीं भी आप काम करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब हो या बड़ा बड़ा कंपनी हो, जैसे कि ये कंपनी हो गया, ये बड़े बड़े कंपनी जो हैं वह देते हैं टीए यानी ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी आने जाने का किराया भाड़ा, जिसको हम लोग ट्रैवलिंग अलाउंस कहते हैं। और डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता के नाम से इसको जाना जाता है। तो जितना हमारा बेसिक पे है, बेसिक पे का अब वो तय करेगा कंपनी की कितना उसको टीए मिलेगा और कितना डीए मिलेगा। बेसिक पे तो मिलेगा ही मिलेगा, बट उसमें उसको टीए अलग से मिलेगा, उसका जितना परसेंट करे, डीए भी अलग से मिलेगा। अब आते हैं एचआरए के पास। एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि ये घर का जो किराया होता है, कितने लोग गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं, बड़े बड़े कंपनियां होती हैं, क्वार्टर देते हैं। तो कितने लोगों को क्वार्टर पसंद नहीं आता है तो बगल में रेंट पे रहना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करता है, उनको हाउस रेंट अलाउंस एक्टिवेट कर देता है, यानी कि वो हाउस रेंट अलाउंस देना शुरू कर देता है, जो कि आपका ये बेसिक पे का ही परसेंटेज मिलेगा और वो परसेंटेज गवर्नमेंट की तरफ से तय होगा। पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, यानी जो रिटायरमेंट के बाद जो मिलता है वो प्रोविडेंट फंड होता है। तो ये सारा चीज यानी कि बेसिक पे भी है, टीए भी है, डीए भी है, एचआरए और पीएफ और नेट पे भी, यानी नेट पे किसे कहेंगे। तो बेसिक पे को, टीए को, डीए को, एचआरए को जोड़ेंगे और पीएफ माइनस कर देते हैं। माइनस इसलिए करते हैं कि पीएफ बाद में मिलता है, तो वही हमारा नेट पे होता है। तो इसको जो आप देख रहे हैं, ये आपका डिजाइन जो देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं रो और कॉलम शो कर रहा है, तो ये एक्सेल में बनाया हुआ है। बट हम इतना जो टीए डीए निकालना है हमें ओरेकल में, तो कैसे निकालेंगे? तो चलिए हम यही बताते हैं कि ओरेकल में कैसे हम लोग उसको निकालेंगे टीए डीए। तो उसके लिए हम यहाँ पे अपना ओरेकल ओपन कर ले रहे हैं। यहाँ पे अब इसमें ये करने के बाद इस पर राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाकर इसका फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं कि आपको आसानी से दिखेगा। ये हम बड़ा कर लिए यहाँ पे और इसको यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कनेक्ट सिस्टम और यहाँ पर लिखेंगे अपने पासवर्ड। तो ये सक्सेसफुल कनेक्टेड हो गया। अब हमें स्क्रीन को क्लियर करना है, CL स्पेस SCR कर देंगे, स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। अब क्लियर करने के बाद हमें क्या क्या फील्ड लेना है, तो फील्ड में नेम, बेसिक पे, टीए डीए एचआरए पीएफ नेट पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नेम हमारा वर्कर में है या वर्कर 2 में सकते हैं, बेसिक पे नंबर, टीए नंबर, डीए नंबर, एचआरए नंबर, पीएफ नंबर और नेट पे नंबर। तो हम इसको बनाना शुरू कर देते हैं। तो हम ओरेकल में जाते हैं, लिखते हैं क्रिएट टेबल, हम यू नाम से बना दे रहे हैं। अब यहाँ पे आईडी हम लोग रख दिए नंबर, यानी आईडी किसका आईडी, तो एम्प्लॉय का आईडी। तो आप चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं
EID यानी एम्प्लॉई आईडी, और आईडी में हम जाते हैं इसमें 5। फिर यहाँ पर लिखेंगे हमारा नेम यानी ई नेम। ई नेम का मतलब होता है एम्प्लॉई नेम, यानी कि ई नेम, एम्प्लॉई नेम यहाँ पे हम करेक्टर में डाल दिए, एम्प्लॉई नेम हमारा करेक्टर में हो गया। अब यहाँ पे बेसिक पे, बेसिक पे जो हमारा होता है, बेसिक पे हम लोग रखेंगे यहाँ पे, यानी कि हम यहाँ पे बेसिक पे। अब इसको बेसिक पे को हम लोग करते हैं नंबर, नंबर में बेसिक पे में हम इसको 12 भी कर देते हैं। टीए नंबर, यहाँ पर इसको भी हम 9 कर देते हैं। टी टीए डीए, डीए नंबर, फिर एचआरए नंबर, इसमें भी हम 9 डाल दे रहे हैं। अब पीएफ नंबर, यानी कि आपको इसमें कैलकुलेशन करना है तो आप इसको ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं। चलिए हम सबको 19 कर दे रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करने में मान लेते हैं कि ज़्यादा कैलकुलेट हो जाएगा तो हो गया। पीएफ नंबर, इसको भी हम चलिए 19 डाल देते हैं। और यहाँ पे नेट पे भी नंबर में हम लोग डाल देते हैं, इसको हम 20-25 कर दे रहे हैं। और यहाँ पे डबल जाकर सेमीकोलन, टेबल क्रिएटेड, ये हो गया। अब DESC करके हम लोग टेबल को देखते हैं यू, तो देखिए EID, ई नेम, बेसिक पे, टीए, डीए, एचआरए, पीएफ, नेट पे का हमारा ये टेबल बन गया। अब हम लोग इसको इंसर्ट कराएंगे, तो इंसर्ट करने के लिए हम लोग इंसर्ट लिखते हैं इनटू, और टेबल का नाम है यू लिखने के बाद अब हम उस फील्ड को यहाँ पे लिखेंगे जिसमें रिकॉर्ड डालना है। तो EID हम लोग लिख दिए, EID कर दिए, फिर कॉमा देंगे, फिर ई नेम लिखेंगे, यानी ई नेम में रिकॉर्ड डालना है हमें। फिर यहाँ पे करेंगे बेसिक पे, बेसिक पे कर दिए और ब्रैकेट बंद करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे वैल्यूज, वैल्यूज में अब यहाँ पे हमें लिखना है एंड EID, एंड EID का मतलब मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ई नेम, यानी एम्प्लॉय नेम, ई नेम का मतलब एम्प्लॉय नेम। यहाँ पे हम लोग एंड भी लगाएंगे, बिना एंड का हमारा नहीं होगा, तो हम यहाँ पे फिर यहाँ पे कॉमा करते हैं। हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं फ्रेंड कि जो हमारा नंबर होता है उसमें हम लोग ये क्लोन यहाँ पर नहीं लगाते हैं। यहाँ पे जो हमारा कॉमा होता है, ये कॉमा हम लोग यहाँ पर नहीं लगाते, इधर भी कॉमा इधर भी कॉमा, सिंगल जो कॉमा होता है हमारा ये नहीं लगता है इसमें, यानी नंबर में। बट हमारा जो करेक्टर और वर्कर होगा उसमें हमारा ये कॉमा लगेगा। तो अब हम लोग का बेसिक पे है, तो जैसे कि बेसिक पे नंबर है तो हम लोग इसमें कॉमा नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर लिख देते हैं बेसिक, बेसिक पे, यानी कि यहाँ पे। अब इसको बंद करेंगे और सेमीकोलन डाल के इंटर मारेंगे। तो हमारा आईडी मांग रहा है, तो हम आईडी में चलिए मान लेते हैं 101 कर दिए, नेम में हम राज डाल दिए, बेसिक पे में उनका हम 6000 डाल दिए, ये हो गया, इंटर मार देते हैं। 1 रो क्रिएटेड। उसी तरह हम दूसरा रिकॉर्ड डालते हैं, आईडी में 102 डाल दिए, यू राज कर दे रहे हैं, हम यहाँ पे इनका 4000 डाल दे रहे हैं जो भी है। फिर यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे हम डाल देते हैं ये, फिर यहाँ पर दीपा डाल देते हैं, इनका सैलरी हम 8000 यानी बेसिक पे 8000 कर दे रहे हैं यहाँ पे। फिर सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे हम नाम डाल रहे हैं कुमार, कुमार का हम डाल रहे हैं 3000 जो भी मिल रहा हो। फिर हम सेलेक्ट डालते हैं, हम यहाँ पर 105 कर दिए, फिर हम डाल देते हैं ज्योति, हम इनका भी डाल देते हैं कि 9000 मिल रहा है बेसिक। ये बेसिक पे है फ्रेंड, मूल वेतन हम लोग डाल रहे हैं, ये मूल वेतन है काम का।
फिर यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं 5000, फिर इसी तरह हम डाल दे रहे हैं। फिर हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे वीरा, फिर यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं बेसिक पे। फिर एक और रिकॉर्ड डाल देते हैं। अब इसमें हम लोग अमाउंट डाल देते हैं और यहाँ पे इंटर मार देते हैं और इसको हम लोग सेव कर देते हैं। कॉमिट कंप्लीटेड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले रिकॉर्ड को चेक करते हैं कि हमारा सही है कि नहीं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब यहाँ पे हम लोग टेबल का नाम यू डी है तो यू डालेंगे, इंटर मारेंगे तो देख सकते हैं हमारा कैसा रिकॉर्ड दिखा रहा है। तो हमें एक जगह देखना है, तो इसके लिए हम लोग बहुत पहले वीडियो में पिछली वीडियो में बता चुके हैं सेट कमांड में। आप अगर नहीं जानते तो जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं। सेट कमांड यानी कि हम लिखा हुआ है हमारे थंबनेल पे सेट कमांड, वो आप सेट कमांड देख सकते हैं। या फिर इसके पिछले वाले वीडियो में भी देख सकते हैं। सेट से हम लोग पेज सेट किए हैं, सेट पेज साइज, यानी पेज साइज हम इसको सेट कर दे रहे हैं 300। फिर हमें आप लिखेंगे सेट लाइन साइज, लाइन साइज भी हम कर दे रहे हैं यहाँ पे 300। अब हम लोग चेक करते हैं कि सही से हमारा हुआ कि नहीं पेज। देखिए अब थोड़ा कुछ सही हो गया। हम थोड़ा सा फॉन्ट को छोटा करेंगे क्योंकि जूमिंग ज़्यादा हो गया फॉन्ट से, तो हम इसको 24 कर देते हैं। ओके, देखिए यानी कि अभी भी थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, तो हम और भी पेज साइज कर दे रहे हैं। इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में हमारा यहाँ पे फॉन्ट में जाते हैं, लेआउट में इसको भी हम कर रहे हैं, इसको हम कर दे रहे हैं फॉन्ट। चलिए ठीक है, थोड़ा सा पेज साइज हम और सेट कर दे रहे हैं, यानी कि सेट पेज साइज 4 हम कर दे रहे हैं। लाइन सेट लाइन साइज, अब देखते हैं हमारा सही से दिखा रहा है कि नहीं। ठीक, अपडेट अपडेट यू सेट पीए इक्वल बेसिक पे का, हम चाहते हैं बेसिक पे का 25/100 ये हमारा टीए हो, यानी कि जितना बेसिक पे है उसका 25% हमारा, यानी जितना बेसिक पे का 25% टीए निकले। इंटर मारिए। अब जरा देखते हैं हम लोग, देखिए यानी कि बेसिक पे का 25%, यानी कि बेसिक पे का 25। अब इसी तरह हम लोग निकालेंगे टीए, यानी जहाँ टीए है यहाँ पे हम लोग को करना है डीए। डीए में हम लोग बेसिक पे का मान लेते हैं कि 22% हमारा क्या हो, डीए हो। यहाँ पर देख लीजिए 22% निकल गया इसका। 6000 का ये 25% है, 6000 का ये 22%। अब एचआरए है तो गवर्नमेंट तय किया कि नहीं, हम जो एचआरए देंगे यहाँ पर एचआरए कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं एचआरए हम चाहते हैं उसको 12% या फिर मान लेते हैं 15% करने के लिए, तो यहाँ पर इंटर मारेंगे। अब हम लोग एचआरए देखते हैं, यानी कि ट्रैवलिंग 1500 दे रहा है डीए, यानी 1320 रुपया, और एचआरए 900 रुपया दे रहा है। अब पीएफ, तो पीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे एचआरए के जगह पे क्या करेंगे, यहाँ पे पीएफ करेंगे और बेसिक पे का हम इसको 10% पीएफ कट गया हमारा, यानी कि ये। अब नेट पे निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग इसमें लिखेंगे सेट यहाँ पे नेट
नेट पे, नेट पे लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सारे को जोड़ देंगे। बेसिक पे प्लस टीए प्लस डीए प्लस एचआरए माइनस पीएफ, यानी टी बेसिक पे को जोड़ दिए, टीए को जोड़ दिए, डीए को जोड़ दिए, एचआरए को जोड़ दिए, और उसमें से पीएफ को क्या करेंगे, माइनस। एंटर मारेंगे। अब जरा देखिए यहाँ पे आपका नेट पे आ चुका है। थोड़ा सा हम इसको, और थोड़ा सा उस समय ज़्यादा टाइम लॉस हो रहा था इसलिए हम इसको छोड़ दिए थे। थोड़ा सा और कर देते हैं। सेट पेज साइज, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं 5। सेट लाइन साइज 5। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेट पे शो कर रहा है फ्रेंड। देखिए अब यहाँ पे आपका सही हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं आईडी हो गया, नेम हो गया, बेसिक पे हो गया, टीए डीए एचआरए पीएफ और आपका नेट पे, यानी कि पूरा उसको सैलरी कितना मिलेगा, 9,120 रुपया टोटल सैलरी पीएफ कट के हमारा ये मिलेगा। तो इस तरह से आप, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा टीए डीए एचआरए पीएफ नेट पे है, यहाँ भी हमारा आ चुका है। तो फ्रेंड इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं भी टीए डीए एचआरए निकाल सकते हैं। और भी आगे हम इसमें कैलकुलेशन करना बताएंगे। अपडेट कमांड से, अपडेट स्टेटमेंट से हम लोग और भी कैलकुलेशन करेंगे, जो कि पिछले वीडियो में हम लोग टोटल निकाले थे एवरेज डिवीजन, और इसमें टीए डीए निकाले हैं हम लोग और नेट पे। तो फ्रेंड हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी कैलकुलेशन के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अगर हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।